हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो लोअर पीसीएस वाला पेपर था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2021 वाले पेपर की। ठीक है, नई वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है 2024 में लोअर पीसीएस की। तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी किस दिशा में होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के दो पेपर, यानी पेपर तो यहाँ पर आपका एक ही होगा, पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें दो पोर्शन होंगे। एक तो आपका जीएस वाला पोर्शन होगा और दूसरा आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे पूरे और 200 जो है 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे में आपको जो है ये पेपर यहाँ पर सोल्व करना होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट पार्ट वाले में, तो वो जीएस वाला यहाँ पर पोर्शन होगा आपके लिए। तो जीएस वाले पोर्शन के 100 प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, मैथ रीजनिंग वाला, इसके 50 क्वेश्चन जो है हम सेकंड पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं। तो सबसे जो प्राचीन शिलालेख मिला है वो हमको यहाँ पर देखने को मिला है कालसी शिलालेख। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 257 ईस्वी पूर्व का ये जो है अभिलेख है हमारे पास। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो खोज की थी एक ब्रिटिश व्यक्ति था यहाँ पर, जॉन फॉरेस्ट। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जॉन फॉरेस्ट ने इसकी जो खोज की थी 1860 में जो है इसकी खोज की थी। और सबसे प्राचीन अभिलेख है देहरादून के कालसी स्थान पर। ठीक है, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के चंद वंश का जो अंतिम शासक था यहाँ पर वो था यहाँ पर महेंद्रचंद्र यहाँ पर इसका अंतिम शासक था। और अगर हम बात करते हैं इसके संस्थापक की, तो जो इसका संस्थापक था यहाँ पर वो था कौन, सोमचंद्र। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सोमचंद्र यहाँ पर शासन इसके लिए महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करते हैं जो जगत चंद्र था, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जगत चंद्र के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है यहाँ पर जगत चंद्र के शासन को। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गुंठ भूमि का क्या अर्थ है। देखो, जो गुंठ भूमि थी उसको जो है मंदिर को प्रदत्त भूमि थी, जो मंदिर को जो प्रदत्त भूमि थी उसको जो है गुंठ भूमि बोलते थे। और जो सबसे पहली बार जो इसका जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पर राजा बाज बहादुर। ठीक है, राजा राज बहादुर, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कि चंद के कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले जो तीर्थयात्री थे उनको जो है 1673 में गुंठ भूमि दान में दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है मंदिर की उचित देखभाल का व्यय प्राप्त करता था इस भूमि से, तो उसको जो है गुंठ भूमि यहाँ पर बोलते थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे, तो वो थे यहाँ पर, जिसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर एटकिंसन। हिमालयन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के जो लेखक थे वो थे यहाँ पर A.F. एटकिंसन। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो संबंधित है यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र से। ठीक है, पर्यटन से संबंधित है। और उत्तराखंड के जो निवासी हैं और जो मुख्य रूप से जो युवा वर्ग है उनको पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 2002 में, ठीक है, 2002 में ये योजना यहाँ पर चलाई गई थी, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सबसे अधिक थी। तो वो था यहाँ पर क्या, हरिद्वार। और हरिद्वार की ही आय सबसे अधिक है 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके अनुसार भी। ठीक है, एग्जाम के लिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो वो है यहाँ पर क्या, कौसानी। ठीक है, कौसानी कहाँ पर है, वो आपका मिलता है कहाँ पर, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में यहाँ पर ये स्थित है, ना कि पिथौरागढ़ में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर ये स्थित है? अगर हम बात करते हैं जितने हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड है वो 18वें स्थान पर है। ठीक है, 18वें स्थान पर है और कोई भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही नहीं है, तो ये जो है प्रश्न जो है वो मूल्यांकन से बाहर हो गया होगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो वो था यहाँ पर कौन सा? 963 यहाँ पर हमारा जेंडर गैप हमें दिखाई पड़ता है। सेक्स जो रेशो है हमारे पास वो कितना है? 963। और अगर हम बात करते हैं देश के राज्यों में लिंगानुपात में, जो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो है यहाँ पर 13वां स्थान। 13वां स्थान जो है यहाँ पर लिंगानुपात में हमें देखने को मिलता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा के नाम अंकित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश और केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो वो था यहाँ पर कौन सा? अशोक चल। अशोक चल जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। और अशोक चल ने जो शासन किया था वो 1191 से 1209 के बीच हमें यहाँ पर इसका जो है टाइम पीरियड मिलता है। और अशोक चल का एक यहाँ पर जो अभिलेख है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसका जो अभिलेख है वो है यहाँ पर गोपेश्वर जो अभिलेख है वहाँ पर उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो वो था यहाँ पर कौन सा? बालो कल्याण चंद। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या? बालो कल्याण चंद। ठीक है, जो उसने इसकी स्थापना की थी वो की थी 1568 में। 1568 में यहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई थी। और बालो कल्याण चंद ने, अगर हम बात करते हैं, मनकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य मिलाया था और अपनी राजधानी चंपावत से जो है ये अल्मोड़ा ले गया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल में शरण ली थी? तो जो शरण ली थी वो किसने ली थी? यहाँ पर सुलेमान सिको ने ली थी। सुलेमान सिको ने यहाँ पर जो है 1658 में जो है श्रीनगर में जो है यहाँ पर शरण ली थी। और पवार वंश के जो शासक थे यहाँ पर कौन थे? पृथ्वीपति शाह ने जो है इनको यहाँ पर शरण दी थी। जो दारा सिको का पुत्र था सुलेमान सिको, इसको अपने आश्रय में लिया था। और पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह ने सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया था। शरण दी थी यहाँ पर पृथ्वीपति शाह ने, और उसका जो यहाँ पर पुत्र था यहाँ पर कौन? मेदिनी शाह ने उसको जो है वापस औरंगजेब को यहाँ पर सौंप दिया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो ये कब की गई थी? 17 नवंबर 1960 में की गई थी। और पंतनगर में की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके जो प्रथम कुलपति थे वो थे यहाँ पर कैथरीन एंथोनी पार्कर स्टीफन। ठीक है, याद रखना, इसके जो कुलपति थे वो थे यहाँ पर पार्कर। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो जो राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ पर वो लगा था 27 मार्च 2016 में। 27 मार्च 2016 में जो है यहाँ पर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से ब्रिटिश कुमायूं के लिए किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो वो यहाँ पर की थी श्री या ट्रेल ने यहाँ पर ये व्यवस्था को लागू किया था। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं यहाँ पर कितने? 13 स्थान आरक्षित जो हैं यहाँ पर किए गए हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 का जो मुख्यालय कहाँ पर था? तो वो था यहाँ पर पौड़ी में। और पौड़ी में 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से स्थानांतरित कर यहाँ पर पौड़ी में बनाया गया था। और पौड़ी गढ़वाल नाम से नए जनपद का जो है गठन यहाँ पर किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, जो राज्य वित्त आयोग है उसका जो गठन करता है वो करता है यहाँ पर कौन? राज्यपाल करता है। एग्जाम के लिए ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो जो इसको जो प्रारंभ किया गया था वो 2018-19 से जो है ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वो प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये जो की गई थी वो की गई थी कहाँ पर, हल्द्वानी में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हल्द्वानी में जो है ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। नैनीताल में जो राजवंश है, अगर हम उसकी बात करते हैं राजभवन की, तो वो जो स्थापना की गई थी 1897 में यहाँ पर जो है की गई थी। 27 अप्रैल का वो दिन था। अगर हम बात करते हैं जो नैनीताल में जो राजभवन था वो जो है कौन सी शैली का बना हुआ था, तो वो जो है गोथिक शैली का बना हुआ था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, गोथिक शैली का बना हुआ था। और इस भवन का जो आकार है वो अंग्रेजी शब्द के ई आकार के समान जो है रखा गया है, तो वो भी आपको जो है याद रखना है। राजभवन जो है गोथिक शैली का बना हुआ है और ई आकार का है। ठीक है, ई आकार का है। 1897 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, अगर हम उसकी बात करते हैं, देश विदेश में उत्तराखंड के जो राज्य जो पर्यटक स्थल थे उसका प्रचार करने के लिए यहाँ पर अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 31 मार्च 1976 1976 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। और कुमाऊं मंडल विकास की जो स्थापना की गई थी वो 30 मार्च में की गई थी। ठीक है, 30 मार्च 1971 को की गई थी यहाँ पर कुमाऊं की। ठीक है, कुमाऊं की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कुमाऊं की। ठीक है, 30 मार्च 1971 को की गई थी यहाँ पर किसकी, कुमाऊं की। और 31 मार्च 1976 को की गई थी यहाँ पर किसकी, गढ़वाल की। ठीक है, 1971 और 1976 ये आपको याद रखना है कि एक ही डेट में नहीं हुई थी। जो ये प्रश्न जो था वो मूल्यांकन से बाहर हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है। तो वो है यहाँ पर 18.76% यहाँ पर उत्तराखंड की कुल जाति का यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चिपको आंदोलन, जो चिपको मूवमेंट था वो कहाँ से शुरू किया गया था। तो वो किया गया था कहाँ से, चमोली जिले से यहाँ पर शुरू किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं। तो वो है यहाँ पर कौन से, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। हरिद्वार रुद्रप्रयाग सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले यहाँ पर जनपद हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो वो पाया जाता है यहाँ पर कौन सा, मैग्नीसाइट। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं सुगंध पादप केंद्र यानी CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तराखंड में कहाँ पर है, सेलाकुई में है। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो महिला जो साक्षरता न्यूनतम थी वो कहाँ पर थी, उत्तरकाशी में थी। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं और ये प्रश्न आपको अभी लेटेस्ट भी देखने को यहाँ पर मिला था। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको जो है एकदम से याद होनी चाहिए, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, वो आपको हमेशा ही यहाँ पर लीड में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है। तो वो कहता है यहाँ पर कौन सा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। ठीक है, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर विधान के लिए हैं। तो सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चमोली यहाँ पर नहीं है तो कौन सा बचा हमारे पास, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी को सीधा ही टिक मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो वो है हमारे पास यहाँ पर क्या, चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, तो नो डाउट अबाउट हरिद्वार है। फिर हम बात करते हैं अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला, तो वो कौन सा है यहाँ पर, देहरादून। तो जो क्रम बनता है हमारे पास वो बना है यहाँ पर 3-4-3-4-2-1। ठीक है, 3-4-2-1। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर C राइट आंसर यहाँ पर बनता है। एग्जाम के लिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मद
उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019 और 20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जितनी भी यहाँ पर हमें बताई गई हैं वो सभी जो हैं उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इनमें से कोई नहीं इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, डेट हमेशा ही ये एग्जाम में अपने 2 प्रश्न यहाँ पर रखता है। तो किसान प्रोत्साहन पेंशन जो योजना है वो 15 अगस्त 2014 को यहाँ पर चलाई गई थी। इसमें जो है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि पर खेती करने वाला किसान है और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो उसको जो है पेंशन का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो जो संगोष्ठी जो प्रस्तावित की गई थी स्टॉकहोम में वो की गई थी यहाँ पर 1968 में। 1968 में ये संगोष्ठी प्रस्तावित थी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो शुभारंभ था वो 1972 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए 1968। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है वो प्रथम बार 1972 में चलाया गया था। ठीक है, दोनों ही डेट यहाँ पर दी गई हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पर क्लियर जो है कर ली है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अगर हम बात करते हैं इसका जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, नैरोबी में है, नैरोबी में है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के माध्यम से तो जो उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल है वो कितना है यहाँ पर 24,305.31 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल है और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है 45.44%। इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लें, आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। 24,305.31 किलोमीटर का आपका जो है इतना फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है और सबसे जो हम बात करते हैं परसेंटेज में तो 45.44% आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। तो वो दिखाई पड़ता है हमें यहाँ पर परकिरण के कारण। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु थी वो अगर हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट वाली तो वो जंतु एक चूहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोली भेड़ का जो क्लोन था वो यहाँ पर बनाया गया था, जो पहला स्तनपायी जंतु का यहाँ पर क्लोन था। ठीक है, एट द एंड अगर हम बात करते हैं आयोग ने प्रश्न जो है वो बाहर किया था अपने मूल्यांकन से, तो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है यहाँ पर डाइक्लोरिक अम्ल जो है वो यहाँ पर वाष्पशील कार्बनिक अम्ल जो है यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ही हैं। जावा यहाँ पर क्या है, वो एक लैंग्वेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स की बात करते हैं तो विंडोज 11 की बात करते हैं तो वो भी सेम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कौन नहीं है, तो वो है यहाँ पर जावा है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक हाई लेवल है जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, जावा है। ठीक है, एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में जो कंप्यूटर के पर्सन हैं उनकी जो लेवल है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इस हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर करनी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं डायोड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, डायोड का जो उपयोग है वो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में बदलने के लिए यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो वो कौन सा है हमारे पास, वो है यहाँ पर सेवाल है लाइकेंस। ठीक है, सेवाल और लाइकेंस यानी वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड का एक सर्वोत्तम जो है यहाँ पर क्या है, उसका सूचक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या आता है यहाँ पर पक्षी और छिपकली दोनों में, डी आंसर इसका यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडियन जो ओपिनियन है वो प्रारंभ किया गया था यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के द्वारा ही यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा कब, 1903 में। ठीक है, 1903 में शुरू किया गया था और जो इसके प्रथम संपादक थे वो कौन थे यहाँ पर, मनसुख लाल नजर। ठीक है, मनसुख लाल नजर जो हैं इसके प्रथम संपादक थे। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि शिक्षा की वृद्धा योजना
किसके द्वारा प्रस्तावित थी? जो शिक्षा की जो हमारे पास यहाँ पर वृद्धा योजना है, वो जो प्रस्तावित थी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित थी। शिक्षा की जो वृद्धा योजना है, अगर हम बात करते हैं, उसके जो है 4 महत्वपूर्ण अंग थे कि उसमें यह था कि 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर मिलनी चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम है वो आपकी मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है, मातृभाषा में आपका जो है वो मीडियम होना चाहिए, मतलब तो 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। दूसरा है यहाँ पर मातृभाषा में जो है आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। नंबर 3 की बात करता हूँ तो उद्योगों के आधार पर, ठीक है, उद्योगों के आधार पर आपको शिक्षा यहाँ पर मिलनी चाहिए। और नंबर 4 की बात करता हूँ तो स्वावलंबन, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, मेंस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी। और ये आपके यहाँ पर जो कभी ना कभी ये जो है पीटी में इस तरह के प्रश्न आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चारों ही आपको याद रखने हैं, उद्योग के लिए भी, मातृभाषा के लिए भी 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, और स्वावलंबन पर आधारित जो है आपको यहाँ पर शिक्षा आधारित ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि एक आवर्तबीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, उसके पूर्ण पोषण में कितने गुणसूत्र होंगे, ठीक है। तो सही आंसर जिसका होगा हमारे पास वो है यहाँ पर 8, ठीक है। जो अगर हम बात करते हैं तो इसको आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं, 2 and 16, तो 2 × 8 × 16, ठीक है। एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8, तो 8 जो है वो पूर्ण यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिरोमोन्स उदाहरण है, ठीक है। फिरोमोन्स जो उदाहरण है अगर हम बात करते हैं उसकी, जो यहाँ पर फिरोमोन्स हैं वो अगर हम बात करते हैं तो ये एक बाह्य हार्मोन है, बाह्य हार्मोन है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक घोलों के समान होते हैं उनके, तो उनके क्या समान होंगे यहाँ पर, तो उनका जो समान होगा यहाँ पर परासरण दाब उनका समान होगा, ठीक है। आइसोटोनिक घोलों के समान होते हैं क्या, परासरण दाब। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की क्या थीम थी, तो वो थी यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो वो प्राप्त किया था यहाँ पर अनामिका ने, ठीक है। वर्तमान में बात करते हैं दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो ये प्रश्न जो था उस समय के लिए महत्वपूर्ण था। अब इसको जो है हम समझ सकते हैं, अनिल बैजवा जो है उस समय उपराज्यपाल थे एग्जाम में के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सन 2020 और 21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 2020 और 21 की बात करते हैं तो उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फिक्की की जो स्थापना थी वो 1927 में की गई थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में एथलीट्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, तो वो क्या था यहाँ पर सुमित अंतिल ने, ठीक है। सुमित अंतिल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1908वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पर, पुणे में, ठीक है, पुणे में यहाँ पर ये किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित थे, तो फिलीपींस और रूस से संबंधित थे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता यहाँ पर कौन बनी है, तो वो बनी है यहाँ पर अदिति महेश्वरी, ठीक है, अदिति महेश्वरी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में जो विद्युत तार का जो जनक था वो था यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर क्या, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट बात करते हैं ए ऊ ओम, वह अपनी जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसका अध्यक्ष बना, ठीक है, वो कौन था यहाँ पर, तो ए ओम का वह जीवनी लिखने वाला वो कौन था यहाँ पर, विलियम वैडबर्न, ठीक है, विलियम वैडबर्न। नेक्स्ट बात करते हैं 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है, सो संबंधित है यहाँ पर हमारे पास चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से ये यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, तो वो रिट है हमारे पास यहाँ पर क्या, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा यहाँ पर वो रिट हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक नियामक संस्था है, तो जो नियामक संस्था है वो है यहाँ पर कौन सी, सेबी। सेबी की हम बात करते हैं तो ये पूंजी बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार का ये क्या करती है, नियमन करती है। और अगर हम बात करते हैं 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1992 में एक नियामक संस्था जो है इसको बनाया गया था, एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो वो करता है यहाँ पर आर्टिकल 243 ZD, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित था हमारे पास यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो जो है हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। जब इसकी संख्या यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए लाया गया था तो 124 थी, लेकिन बाद में ये 103 यहाँ पर हो गई थी। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था वो EWX को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था करता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो मूल्यांकन से बाहर ये प्रश्न यहाँ पर हो गया था, ठीक है। एग्जाम के लिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो क्या गया था यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें क्या है आपका जो है नगर पंचायत है, ठीक है, नगर पंचायत है। और कौन सा भाग है? तो भाग की अगर बात करता हूँ तो भाग 9 का ए है, ठीक है, भाग 9 का ए है। वही हम बात करते हैं 73वें अमेंडमेंट के माध्यम से, तो 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। इसमें जो है वो ग्राम पंचायत है, ठीक है, इसमें क्या है आपकी ग्राम पंचायत है। अगर हम बात करते हैं भाग की, तो भाग इसमें कौन सा है? भाग इसमें 9 है, ठीक है, भाग इसमें क्या है? 9वां भाग इसमें बनाया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो जो प्रस्तुत करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को करते हैं। और भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में ये यहाँ पर जो सम्मिलित किया गया था। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी अगर टेन्योर की बात करता हूँ तो जिसका टेन्योर है यानी कार्यकाल है तो वो कितना है? 6 साल और 65 एज जो है इसकी जो है इतनी रखी गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद है जो उसका अध्यक्ष होता है वो होता है यहाँ पर कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का यहाँ पर क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कौन से आर्टिकल की बात करता हूँ तो आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर? 279 का ए आर्टिकल यहाँ पर रखा गया है जीएसटी परिषद के लिए, ठीक है। जीएसटी परिषद के लिए 2017 में जो है इसकी जो है बनाया गया था जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो मिला है किसको? यहाँ पर केरल में, ठीक है, केरल में यहाँ पर ये बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था कहाँ पर? तो वो किया गया था लद्दाख में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो वो कौन से हैं यहाँ पर? तो वो है हमारे पास यहाँ पर क्या? राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद की बात करता हूँ तो आर्टिकल कौन सा है? 169 है। और अगर हम बात करते हैं राज्य विधान परिषद का सृजन करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है यहाँ पर किसके पास? संसद के पास। और संसद के माध्यम से जो है इसको हम समाप्त यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर प्रश्न है कि फसल वर्ष 2021 और 20 और 21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था? तो यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया था? वो रखा गया था यहाँ पर 301 मिलियन टन। नेक्स्ट बात करते हैं, खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति की विशेषता है? अगर हम बात करते हैं जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। और मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है, आरबीआई डिसाइड करती है। और जो उसका मेन फंक्शन होता है कि वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ करती है। इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको बाय और सेल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल यहाँ पर किया जाता है। दूसरी जो नीति हमारे पास वो यहाँ पर राजकोषीय नीति है। इसको बनाने का काम किसका है? सरकार का है। और सरकार का जो पर्पज़ है यहाँ पर तो वो पर्पज़ है यहाँ पर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राजकोषीय नीति बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 2007-8 में यहाँ पर शुरू किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, तेंदुलकर प्रवृत्ति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? तो जो गरीबी दर थी वो 21.92% थी। करंट अफेयर में बात करता हूँ तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी, वो 11 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पर परसेंटेज रखी है कि इतनी भारत में गरीबी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? अगर हम बात करते हैं सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो है यहाँ पर कौन सा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट हमारे पास राइट आंसर है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 86% से 97% के आसपास हमें देखने को मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कपास की खेती के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती की बात करते हैं, सबसे अधिक जो मिट्टी उत्पादक है वो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसे जो है रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। और यह मिट्टी जो है वो लावा प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ठीक है, साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 के अनुसार तो 73% हमें यहाँ पर साक्षरता दर देखने को मिलती है, और वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रश्न जो है वो मूल्यांकन से बाहर हुआ था। राइट आंसर इसका होगा यहाँ पर 73%। ठीक है, 73% एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, यानी जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी MCT, ये किस किस को अलग करता है? तो ये करता है हमारे पास यहाँ पर वर्ध हिमालय और यहाँ पर क्या, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय को, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय को ये यहाँ पर अलग करता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? जो संवैधानिक संस्था है वो है यहाँ पर कौन सा, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन सा आर्टिकल की बात करता हूँ तो कौन सा है, 324। बाकी जो तीनों ही यहाँ पर वो संवैधानिक संस्था यहाँ पर नहीं है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सरकारी आयोग का मुख्य क्या कार्य था? जो सरकारी आयोग था उसका जो मुख्य कार्य था यहाँ पर वो था कि केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण यहाँ पर करना था। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, सी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1983 में यहाँ पर की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक यहाँ पर क्या है? तो वो था यहाँ पर 1931, 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास बनता है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा वो सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो दो विकल्प हैं जो हमारे पास यहाँ पर सही सुमृत नहीं हो रहे हैं, वो है यहाँ पर कौन सा, B और C। अब अगर हम समझते हैं पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है सतलज, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतलज और काली, सतलज और काली नदियों के मध्य हमें यहाँ पर कौन सा, कुमाऊं क्षेत्र देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करता हूँ नेपाल हिमालय के बीच, तो ये क्या है आपकी काली और तिस्ता, काली और तिस्ता नदियों के बीच आपका नेपाल हिमालय है, और जो असम हिमालय है वो बिल्कुल सही है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो सही नहीं पूछा है तो मूल्यांकन से बाहर ये प्रश्न यहाँ पर हुआ था, तो इसमें कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ पर ये जो है हमको लगाना है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास क्या, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जोजिला दर्रा है वो सबसे पश्चिम में है। कहाँ पर है ये हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में देखने को ये हमें यहाँ पर मिलता है, लद्दाख में हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेबकिला दर्रा कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। मूंगलीला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो बिल्कुल क्रम से हम बात करते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है जेलपा दर्रा, जेलपा दर्रा कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। फिर आ गया 5, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, बोमडिला दर्रा, ये कहाँ पर है आपका, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारे पास जो क्रम बनता है वो कौन सा बनता है, 1 2 3 5 4। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, डी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर वो है यहाँ पर कौन सी, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी जो है लंबाई हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर कौन सी है, नंदा देवी पर्वत है, और जो इसकी लंबाई है कितनी है, 7817 मीटर। 7817 मीटर जो है इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी राइट आंसर होगा। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है यहाँ पर, सबसे छोटा है यहाँ पर चंपावत। नेक्स्ट बात करते हैं अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो मिलती है कौन सी, पिंडर नदी। पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग में यहाँ पर मिलती है। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालयन फ्रंटियर ट्रस्ट यानी HFT कहाँ पर स्थित है? तो जो HFT है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य। गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना है यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको जो है लगाना है। सबसे जो कम जनसंख्या है वो किसकी है, रुद्रप्रयाग की है, तो 3 सबसे पहला जाएगा। ये ऑप्शन गया हमारे पास, ये भी गया,
तो ठीक है, रुद्रप्रयाग होगी सबसे पहले, फिर आएगा हमारे पास चंपावत, तो चंपावत 3 4 2 1 राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या सी हमारे पास इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2001 और 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, 18.81% की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ऑप्शन में नहीं है, मूल्यांकन से बाहर हुआ था प्रश्न, आपको याद रखना है 18.81% एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। उत्तराखंड में सबसे अधिक जो नगरीकृत जिला कौन सा है वो है यहाँ पर हमारे पास क्या देहरादून। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या देहरादून इसका जो है राइट आंसर होगा। और अगर हम बात करते हैं देहरादून जो है 55.52 जो है सबसे अधिक नगरीकृत जिला यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो वो कहाँ पर है, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर ये जो है बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न मिलता है कि किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर गिरती है, वो गिरती है आपकी खम्पात की खाड़ी में। ठीक है, खम्पात की खाड़ी में ये जो है गिरती है। और आपको याद रखना है ये जो द्वीप है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम संसाधन जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है झींगा की खेती भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत के में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, 943 इसका जो है राइट आंसर होगा। मूल्यांकन से बाहर प्रश्न यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का यहाँ पर पड़ा था। तो यहाँ पर जो संप्रदाय था वो था यहाँ पर कौन सा, शैव और शाक्त संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक कथा नहीं है। तो लोक कथा यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करते हैं उपयुक्त में जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं ये सारी जो है लोक कथाएँ हैं। मूल्यांकन से बाहर प्रश्न ये किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है। तो वो कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में यहाँ पर ये किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में किस स्थानों में कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो वो की जाती है कहाँ पर, नेतवाड़ उत्तरकाशी में। नेडवाड़ उत्तरकाशी में जो है दुर्योधन और कर्ण की पूजा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिक जाति में नहीं की जाती है। तो वो कौन से हैं यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर कौन से, शक। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर इसका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि तालकेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। ठीक है, ये प्रश्न अभी आपका पीसीएस में भी देखने को मिला था। तालकेश्वर ताम्रपत्र जो है वो संबंधित है किससे, पौरव वंश और उसकी राजधानी ब्रह्मपुर से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कुछ सम्मिलित करने हैं हमें यहाँ पर, तो वो बताने हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है थी कि भारतीय सैन्य अकादमी। तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है, तो वो देहरादून में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये जो है चमोली में है। भेल कहाँ पर है, हरिद्वार में है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, बागेश्वर में। तो राइट आंसर जिसका होगा हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पर, बी इसका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणों की उपजाति स्थान पर आधारित नहीं है। तो ब्राह्मणों की जो उपजाति है वो स्थान पर आधारित नहीं है, तो वो कौन सी है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर कौन सी, जोशी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो उत्तराखंड संबंधित जनजाति नहीं है, तो वो कौन सी है, बेगा। और बाकी तीनों ही जो है यहाँ पर वो संबंधित है। अगर बात करता हूँ तो बेगा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको कहाँ पर, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखने को यहाँ पर ये मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हमने डिस्कस करे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।